अर्ज किया है वो तुम्हें डीपी दिखाकर गुमराह करेगी, मगर तुम आधार कार्ड पे डटे रहना। हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में और बेसिसिटी के बारे में। मेनली हम डिफरेंस समझेंगे, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन अच्छा बेस होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपनी हेडिंग डाल लेते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। और दूसरा क्या है, दूसरा है बेसिसिटी। बेसिसिटी तो आपको नाम से एक चीज तो समझ में आ रही है कि न्यूक्लियोफाइल का क्या काम होता है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, तो वो वहां पर अटैक करना चाहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ये चीज तो सबको क्लियर है। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, ये टर्म यहां पर क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है और जो बेस होता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। तो ये दोनों ही वहां पर अटैक करना चाहेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो फिर न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस हुआ। डिफरेंस ये है कि अगर लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट किया जाए तो हम उसको बेस बोलेंगे, और अपने लोन पेयर H+ के अलावा किसी दूसरी स्पीसीज को डोनेट किया जाए तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए, जो जितना जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखिए, हम अपने पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी। न्यूक्लियोफाइल की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू एनी इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या करेगा, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है H+ के अलावा। और बेसिसिटी की, बेस की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू एनी टू H+। तो ये चीज हम लिख सकते हैं, किसी भी H+ को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए तो उसको हम बेस बोलेंगे, और H+ के अलावा किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, बेस किसको बोलेंगे और न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे। सबसे मेन डिफरेंस यही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल है, उसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ में, RH के साथ में। तो आपको तो ये चीज पता है कि जो अल्केन होगा, जो कार्बन होगा और जो हेलोजन है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है। तो यहां पर जो हेलोजन होगा उसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, और ये जो कार्बन है इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां पर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस इलेक्ट्रोफाइल को। तो देखिए, जैसे ही ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देखिए क्या होने वाला है, यहां से जो अपना हेलोजन था वो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए R, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर एड ऑन हो जाएगा। देखिए, अपन व्हाइट कलर पेन से ही लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपका शॉर्ट नोट्स भी अच्छे से बन जाएगा। तो R और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये जो लिविंग ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कोई बेस है और उसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं, देखिए HA के साथ में, है ना। तो ये कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इस A के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज और इस H के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, और ये जो बेस है ये आके इस H+ को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो जैसे ही ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आप देख सकते हैं क्या बनने वाला है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से देखिए क्या बनने वाला है, +A-। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि बेस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन H+ को देगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन H+ के अलावा किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को देगा। तो इस तरीके से आप यहां पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे को एक चीज बताइए, यहां पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो एक चीज बताओ यहां पर कि जितनी ज्यादा हिंड्रेंस होगी न्यूक्लियोफाइल की, उतना ही वो कम अटैक कर पाएगा, चाहे उसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। लेकिन बेस के केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन को, H+ को डोनेट करना होता है, तो यहां पर हिंड्रेंस कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। खुद सोचो, ये कार्बन होगा वो हाइड्रोजन से घिरा हुआ रहेगा, तो जितना मोटा बेस आएगा उतना ही कम अटैक कर पाएगा। बट बेस के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन को, वो H+ को डोनेट करना है। तो मैं तीसरा पॉइंट यहां पे लिख सकता हूं कि लेस हिंड्रेंस रिक्वायर्ड।
तो देखिए तीसरा पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, लेस हिंड्रेंस रिक्वायर्ड। देखिए एक एग्जांपल भी लेंगे अभी, लेस हिंड्रेंस रिक्वायर्ड। और यहां पर क्या होता है बेसिसिटी में, यहां पर नो कंडीशन ऑफ, यहां पर कोई भी कंडीशन नहीं होती है, नो कंडीशन ऑन हिंड्रेंस, हिंड्रेंस के ऊपर यहां पर कोई भी कंडीशन नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देखिए याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि यार कार्बन होगा हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, जितना मोटा बेस आएगा उतना ही कम अटैक कर पाएगा। बट यहां पर बेसिसिटी के केस में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि H+ को इलेक्ट्रॉन देना है तो कितना ही मोटा बेस आओ क्या फर्क पड़ता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो जल्दी से डोनेट कर देगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां से पहले मैं ये पॉइंट बना देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीजें समझने में। और ये फर्स्ट पॉइंट है बेसिसिटी का, और ये सेकंड पॉइंट, और ये अपना थर्ड पॉइंट। अब देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, आप खुद बता देंगे कि क्या होने वाला है। एग्जांपल है CH3O-, और यहां पर मैं 2 डिग्री ले रहा हूं और यहां पे मैं 3 डिग्री ले रहा हूं। तो बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो देखनी ही है, लेकिन उसके साथ में हिंड्रेंस भी आपको देखना है। तो आप खुद बता पाएंगे कि देखिए यहां पर ये 3 डिग्री है, यहां पर हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो 3 डिग्री होने के कारण यहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है, और लेस हिंड्रेंस जरूरी होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए। तो अपना ऑर्डर हो जाएगा ये वाला, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये उससे कम अच्छा, और ये सबसे कम अच्छा। क्लियर है। अब देखिए यही अगर सेम एग्जांपल में बेसिसिटी में लेता हूं तो देखिए क्या ऑर्डर होने वाला है, यहां पर CH3O-, और 2 डिग्री आप ले लो और साथ में 3 डिग्री ले लो। तो यहां पर तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है, यहां पर अपने को कोई मतलब ही नहीं है हिंड्रेंस ज्यादा हो कुछ भी हो। देखो यहां पे 3 CH3 है देने वाले, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी बेसिसिटी भी सबसे ज्यादा हो जाएगी। यहां पर देखिए 2 CH3 है देने वाले और यहां पे सिर्फ 1 CH3 है देने वाला, मतलब यहां पे 3 ग्रुप प्लस आई लगा रहे हैं। प्लस आई की वजह से ये इलेक्ट्रॉन देंगे ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन के ऊपर पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी और बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन देने की वजह से। तो यहां पर ये सबसे अच्छा बेस होगा। तो यहां पे आप डिफरेंस समझ सकते हैं, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है H+ के अलावा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को। तो यहां पर जिसका लेस हिंड्रेंस होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन बेस के केस में ऐसा नहीं होगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, यहां पर बेस में क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो H+ को दिए जाते हैं, तो यहां पे हिंड्रेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कंडीशन यहां पर नहीं है, क्योंकि मोटा बेस होगा वो भी जाके दे ही देगा H+ को। तो बट मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वही बड़ा हो, तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी के केस में अपने को हिंड्रेंस देखना पड़ेगा। यहां पर अपन ने एक एग्जांपल भी लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इन सोलवेंट्स। सोलवेंट मैंने ऑलरेडी आपको पहले वीडियो में बता दिया है, जो इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है वो मैंने टाइप्स ऑफ सोलवेंट लिया है, तो आप उस वीडियो को देख के आना नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आएगी। पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट क्या होता है, उसका बहुत यूज होने वाला है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही होगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप, शॉर्ट नोट्स आपके बन रहे हैं साथ साथ में, और इसके नोट्स भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होती है, लिख लिख के याद करना होता है। क्योंकि अगर आपको थ्योरी अच्छे से याद है, अगर आपको याद है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में अपन लेस हिंड्रेंस को देखते हैं, लेस हिंड्रेंस जिसका होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो अगर आपको ये चीज याद होगी तो आप एग्जाम्पल लगा पाएंगे, आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। बट अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं है देन फिर आप इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे, क्योंकि आप तो डायरेक्ट देखोगे कि यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस थर्ड वाले पे ज्यादा है, तो आप इसको सबसे हाई प्रायोरिटी पे रख दोगे कि ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बट ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर जो भी थ्योरी पार्ट, जो भी पॉइंट्स आपको लिखाए जाते हैं उनको आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो उनको। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की अपने को नीड नहीं पड़ती, अगर आपको पॉइंट्स और आपको कंसेप्ट अच्छे से याद है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।